अर्जुन को याद आ रही है। बोले दुर्वासा जी के प्रकोप से उन्होंने हमारी रक्षा की। कैसे? दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने यहां बुलाया और दुर्वासा जी जहां कहीं भी भोजन करने जाते थे अपने हजारों शिष्यों को लेकर चलते थे। तो दुर्योधन ने अपने यहां भोजन करने बुलाया तो दुर्योधन भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी तो दुर्वासा जी ने कहा कि कुछ मांगो, क्या चाहिए? तो दुर्योधन कितना दुष्ट, आंखों में आंसू भर लाया और रोता हुआ दुर्वासा जी से कहता है, ये पांडव जो है ना आजकल वन में हैं, मुझे बड़ी दया आती है उनके ऊपर, मुझे बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। दुर्वासा जी बोले वो तो ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? बोले आप ऐसी कृपा कर दो, आप एक बार अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके यहां भोजन करने चले जाओ। आप उनके यहां भोजन कर लेंगे, उनका अन्न खा लेंगे तो उससे उनका कल्याण हो जाएगा। दुर्वासा जी बोले भाई तू कितना अच्छा है, दूसरे के हित का विचार करता है। बोले कब जाऊं? बोले आप एक काम करो, आप परसों चले जाओ, मैं उनको सूचना दे दूंगा कि आप आ रहे हो। दुर्वासा जी बोले ठीक है, परसों चले जाएंगे। अब दुर्योधन ने उनको कुछ नहीं बताया। पांडव बेचारे थोड़ा सा भोजन बनाते और भोजन बना करके ठाकुर जी का स्मरण करके भोग लगा के पांचों पांडव पा लेते। लेकिन द्रौपदी को वरदान था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी भोजन खत्म नहीं होगा। अब पांचों पांडवों ने भोजन कर लिया। भोजन करके जैसे निवृत्त हुए अपनी थाली धो करके सबने व्यवस्थित कर दी, जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में ही देखा कि हजारों शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी आ रहे हैं। सबको आते हुए देखा, युधिष्ठिर आदि आपस में विचार करने बोले दुर्वासा जी आ रहे हैं, और दुर्वासा जी अकेले आवे तो समझ आती है, इतने सारे संत पधार रहे हैं, इसका मतलब भोजन करने आ रहे हैं। और दुर्वासा जी, हमारे पुराणों में दो ही भोजन भट्ट बताए हैं बस, पहले दुर्वासा जी, दूसरे ठाकुर जी। इनके समान कोई भोजन नहीं करता। एक लीला, एक कथा सुनाए आपको। वृंदावन में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। कब? जब ठाकुर जी वहां विराजते थे। तो दुर्वासा जी यमुना के पल्ली पार अपनी ध्यान कुटिया लगा करके वहीं बैठ रहे थे। गोपियों को जब ये बात पता चली तो गोपियां कन्हैया के पास गई। बोले कन्हैया? बोले हाँ। बोले दुर्वासा जी आए हुए हैं संत, हमारी इच्छा है कि हम उनका दर्शन करने के लिए जाएं। कैसे जाऊं? बोले क्यों, जाने में क्या दिक्कत है? बोले बीच में इतनी गहरी यमुना है, उसको कैसे पार करेंगे और कैसे दर्शन करेंगे? भगवान बोले अरे उसमें क्या है, यमुना जी से जाकर के कह देना, यदि कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्री की तरफ कभी भी देखते भी ना हो, किसी स्त्री का कभी स्पर्श भी ना करते हो, तो इन सब की साक्षी लेकर के हे यमुना हमको मार्ग दे दो। गोपियां बोली वाह वारे ब्रह्मचारी, हमारे संग गले में गलवैया डाल के रास करते हो और यूं कहते हो हम स्पर्श नहीं करते। अरे बोले तुमको विश्वास नहीं होता तो जाओ यमुना से जाके बोल दो, यमुना मार्ग दे दे तो समझ लेना मैं सच बोल रहा हूं। अब बोली ठीक है। अब यमुना के किनारे सब गोपियां गई, जाके बोली यदि कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो, कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हो, कभी किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखते हो, तो हे यमुना इन सब की साक्षी देकर के तुम हमको मार्ग दे दो। यमुना का एक तरफ का प्रवाह रुक गया, दूसरी तरफ का प्रवाह चला गया, बीच में मार्ग मिल गया। गोपियां आश्चर्य करने लगी। बोले वाह आश्चर्य है ये तो। अब पहुंच गई वहां तो सामने दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा का मतलब क्या है? जो केवल दूर्वा खाते हैं। दूर्वा मतलब घास, उसको कहते हैं दुर्वासा। अब गोपियों का यह भाव था कि दुर्वासा जी का दर्शन करेंगी और फिर वहीं पल्ली पार में, अब हमारे यहां बेल वन है यमुना जी के उस पार, तो ब्रजवासी आज भी कभी कभी इच्छा होती है, वो कौन से वार को जाते हैं बेलवन में? बृहस्पतिवार को। आज भी कई ब्रजवासी बेलवन भोजन पका के ले जाते हैं, बना के ले जाते हैं। वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, फिर वहां पे पिकनिक करते हैं ब्रजवासी। वहां ठाकुर जी पिकनिक करते थे, इसलिए आज भी ब्रजवासी वहां जाते हैं। ले चलेंगे आपको कभी। तो
हम भी बहुत छोटे थे तब के गए, तो उसके बाद गए नहीं। हाथ की बढ़िया रोटी चटनी मक्खन लेके ब्रजवासी जाते हैं और वहां ठाकुर जी के संग पिकनिक मना रहे हैं, इस भाव से वहां भोजन करते हैं। तो गोपियों का भाव यह था कि दुर्वासा जी का दर्शन कर लेंगे, बेलवन पास में ही, हम वन में पेड़ की छाव के नीचे चटाई बिछा के और अपने पकवान जो बना के ले जा रहे हैं खाएंगे। दुर्वासा जी के दर्शन किए, प्रणाम किया। अब गोपियों के मन में भाव आया, हम अकेले का खाएं, बाबा को भी 2-4 पूड़ी दे दें। बोले बाबा हम तो यहां भोजन करवे आई, तो कछु हमारे पास सामग्री रखी, आप कहो तो थोड़ी बहुत आप भी न पाई लो, बिल्कुल देसी घी में सिद्ध करी हमने। दुर्वासा जी बोले कहां है? बोले ये डलियाओं में रखे, पूड़ी साग सब्जी सब रखे। 2-4 पूड़ी निकाल के गोपी ने दी, तो बोले अरे नहीं ऐसे नहीं दो, ऐसे नहीं देते संत को। तो क्या करें? बोले हमें काम, हम अपना मुंह खोल देते हैं, तुम पूरी डलिया की डलिया उड़ेल देना उसमें। और दुर्वासा जी ने ये विशाल मुंह खोला और गोपियां उसमें जा जा करके डलिया उड़ेल दे, पूरा गप से खा जाए। गोपियां सब चिंतित होके बैठ गई, बोले वाह भाई इनकी तो भोजन की सीमा ही नहीं, इतना खाते हैं ये। और वैसे नाम है इनका दुर्वासा। गोपियां बोली ठीक है कोई बात नहीं भाई, संत ने पाया और ठीक है लग गया भोजन हमारा, चलें वापस। बोले चलो। बोले कैसे जामे, यमुना जी मार्ग नहीं देगी। यमुना जी से जाकर के अब कहने लगी, बोले वही वाली बात जो उस पार से कही, तो यमुना जी ने मार्ग नहीं दिया। बोले वहां से तो बात चल गई, यहां से क्यों नहीं चल रही है? बोले यहां से दुर्वासा जी की बात मान के जाना पड़ेगा तो चलेगी बात। दुर्वासा जी के पास गई, सब गोपियों ने कहा कि यमुना मार्ग कैसे देगी, आप कोई रास्ता बताओ। बोले उसमें रास्ते की क्या बात, यमुना से जाके कह दो दुर्वासा जी यदि केवल दूरवा ही खाते हो तो आप हमको मार्ग दे दो। गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले बारे बाबा हमारे सबरे 100-150 गोपीन के भोजन को अकेलो चट्ट कर गो, डकारो नहीं मारी तेने, और तू कह रहा तू दुर्वासा खावे, दूरवा खावे, जाओ जाके कह दो। अब गोपियां गई जाकर के यमुना जी से कहीं, बोले दुर्वासा जी केवल दूरवा ही खाते हो तो उनकी साक्षी के भाव से तुम हमको मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दी। गोपियां पल्ली पार गई तो वहां पर ठाकुर जी खड़े थे, कहो कैसा रहा दर्शन तुम्हारे दुर्वासा जी का? गोपियां सब बोली, बोले तुम झूठे, तुम्हारा दुर्वासा झूठा, और तुम दोनों की गलत साक्षी देने वाली यमुना भी झूठी है, तुम तीनों झूठ बोलते। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं ब्रज में। तो मैं किस भाव से कह रहा था, दुर्वासा जी बहुत खाते हैं। अब वो दुर्वासा जी अकेले भी नहीं, 1000 शिष्यों के संग में भोजन पाने आए किसी के घर पे, तो सोचो कितनी सामग्री बनानी पड़ेगी। युधिष्ठिर के तो हाथ पांव कांपने लगे, बोले कहीं ये भोजन करने नहीं आ रहे हो, क्योंकि घर में तो कुछ बचा नहीं है। दुर्वासा जी आए, आकर के सबने प्रणाम किया पांडवों ने। दुर्वासा जी बोले अभी संध्या का समय हो रहा है युधिष्ठिर, हम नीचे नदी के किनारे संध्या करने जा रहे हैं, तुम जल्दी से भोजन सिद्ध करो, हम आकर के प्रसाद पाएंगे। अब युधिष्ठिर क्या बोले, इतने में ही सब चले गए नीचे। अब तो युधिष्ठिर रोने लगा, बोले वैसे ही हमारे दिन इतने खराब चल रहे हैं, और दुर्वासा जी ये यदि जरा भी क्रोधित हो जाएं तो इनके नेत्रों से सीधे अग्नि निकलती है, जल करके भस्म हो जाता है व्यक्ति। क्या करें, वो सब भगवान का स्मरण करने लगे, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। इतने में ही द्वारिकाधीश वहीं जंगल में भ्रमण करते करते आ गए, और आके अरे पांडवों मैं तो तुम्हारी बाट देख रहा था, तुम लोग मिल जाओ, सुबह से भूखो प्यासो निकलो भैया, आज रुक्मणी ने रोटी भी ना खवाई मोकू, तुम्हारे घर पे कछु बनो हो तो दे दो। द्रौपदी बोली मजाक तो बहुत करते हो, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे भोजन पूर्ण हो चुका है, दुर्वासा जी खाने बैठे, कुछ बनाने की सामग्री नहीं है, आप कह रहे हो आपको भोजन करा। बोले दुर्वासा जी की दुर्वासा जाने, मोकू तो भूख लगी है, मोकू तो पवा दे भैया। द्रौपदी बोली कुछ बचा ही नहीं, कहां से पवाऊं। भगवान रसोई घर में चले गए, बोले बचा कैसे नहीं, क्या देखें। इतने में एक मटका जिसमें साग रखा था, उसमें एक धनिया का छोटा सा तिनका, तू तो कह रही कुछ बचा नहीं है तो सही इसमें। बोले या धनिया से कहा होगा, बोले धनिया से सब है जाएगा। ठाकुर जी ने साग लिया, मुख पर धरा और विचार किया, बोले मैं मुख ब्राह्मण का स्वरूप है, मैं
वचन देता हूं, मैं कहता हूं कि अभी इसी वक्त जितने भी ब्राह्मण हैं सब तृप्ति का अनुभव करने लग जाएं, मतलब सबका पेट भर जाए। और साग खा करके जैसे ही तृप्ति का अनुभव ठाकुर जी ने किया, खाली पेट बैठे सभी दुर्वासा जी के संत, सभी ऋषि बालक और दुर्वासा जी को नीचे बैठे बैठे डकार आने लगी। बालक दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुजी पेट तो बहुत भर रहा है, भोजन कैसे करेंगे हम? बोले तुम्हारा क्या भर रहा है, मेरा भी भर रहा है। ऊपर 56 भोग बनाए होंगे पांडवों ने, अब कैसे पाएंगे? एक बोला गुरुजी भोजन पा नहीं सकते हम लोग, इतनी भी स्थिति नहीं है हमारी। तो बोले क्या करें? बोले यहीं से भग चलो। और दुर्वासा जी और सभी उनके जो बटुक ब्राह्मण थे नीचे से ही संध्या करते ही वहीं से भग गए, कोई ऊपर आया ही नहीं।